डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, आइए सर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आराम से रहिएगा, संभाल कर चलिए। अब देखो, अब जो डी ब्लॉक होते हैं ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं। द डी ब्लॉक इज द प्रेजेंट बिटवीन द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। यस सर। द डी ब्लॉक इज द प्रेजेंट बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। और डी ब्लॉक को और भी कुछ और नाम से जानते हैं। यस सर। ट्रांजिशन मेटल यस सर। एंड नॉन ट्रांजिशन मेटल या सीडो ट्रांजिशन मेटल। देखिए जो डी ब्लॉक होते हैं ना आपके, वो स्टार्ट होते हैं फोर्थ पीरियड से। कहां पे पढ़ा जी? फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड और सेवेंथ पीरियड। फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड और सेवेंथ पीरियड। फोर्थ पीरियड में जैसे आपने पोटेशियम का नाम सुना होगा, कैल्शियम का नाम सुना होगा। कैल्शियम की क्या आता है भाई साहब? कैल्शियम के बाद मतलब हम हंसने के लिए बोल रहे हैं, मुस्कुराने के लिए बोल रहे हैं कि पूछ रहे हैं? कैल्शियम बाद कौन आएगा? देखिए लग आप हंस देंगे, देखिए तो अच्छा कि जेल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये नाम थे भाई। यस सर। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, जी ये ना आपके। यस सर। बोले भाई। यस अब सर। यहाँ देखिए सर, ये जो डी ब्लॉक होता है, इस देखो हमेशा ये कौन सा पीरियड है आपका? फोर्थ। आपका नहीं, ये कौन सा पीरियड है भाई? फोर्थ पीरियड है ना भैया। तो जो डी वाले होते हैं हमेशा वो n-1 होते हैं, n-। तो अब बताओ भाई, अगर पारसी अगर ये 4 है तो 4 - 1 करिए, लेकिन डी आएगा वो कौन सा आएगा भाई? 3D। और पूरे एक साथ बोलना तो 3D 3D सीरीज। इसी क्या बोलते हैं भाई? 3D। जब पहले बार डी मिला ना अभी, जब पहली बार बोलते मिलता है तो इसमें भी बोल सकते हैं आप फर्स्ट 3D सीरीज। नहीं, फर्स्ट जब बोलेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन, या तो 3D बोल दीजिए, इसी को आप क्या बोल सकते हैं भाई? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अच्छा एक बात देखो यार, अगर ये फर्स्ट है तो इसमें आपका 4 इयर्स भी मिलेगा और क्या मिलेगा आपका? 3D। ये क्या लिखा है यार? क्रोमियम। और यहाँ सर क्या है? कोबाल्ट। अच्छा से लिखे, कॉपर है ये। क्या है ये? कॉपर। ये कॉपर है ना भाई? यस सर। क्यों सर जी? यस सर। कॉपर है, क्या है? कॉपर। ये क्या लिखा है पारा से? फोरेस। और ये 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 1 और मोहन जी यहाँ कितने हैं? 1। 1। कोई दिक्कत है आपको? No, sir. यानी 2 जगह कितने मिल गए 1 और कितने बच गए? 4 मतलब जैसे 10 में से 2 जगह 1 होंगे तो कितने जगह बच गए अभी? 8। तो वहां क्या बदलिए फिर? 2। ये फिर से देखो यार, 20 के बाद कितना आता है? ये कहाँ सोए रहते हैं यार हमेशा? ये गुस्सा में नहीं बैठते हो जी, कहाँ सोचते रहते हो? जब देखो तब हमेशा ये तीसरे नजर लगाए रहते हो कहीं और। ये देखो भाई, लोग कहते हैं कि कैल्शियम का 20 होता है, तो 20 के बाद 21 आता है ना। तो देखो यहाँ ऐसे चलेंगे, ये 2 लेकर के 20 होता है, ये 2 लेकर के 20 है। ये कितना हो गया? 21, 22। अब देखो वैसे 4 होना चाहिए, लेकिन ये 2 से 1 हो गया ना, लेकिन उसका भी आएगा ना भाई। ये 2 से 1 हो गया और 3 से 4 होगा, 1 वहां से होगा, 4 वहां से, 1 यहाँ से। अब फिर देखो, लेकिन अब 1 से ये बढ़ गया ना, ये वही रहेगा। ये भड़को मत भाई, जैसे 5 भाई, क्योंकि 1 से 2 हो गया ना पारसी, तब इसमें कोई चेंजिंग। अब ये हो गया, लेकिन मान लो 7 से 8 हो रहा था, तो 8 से 9 होगा, लेकिन 2 से 1 हो रहा है ना। ये देखो 7 से 8 हो रहा है, ये 2 से 1 हो रहा है, तो 8 से 9 होगा। अच्छा 9 से 1 हो, ये होगा, कितना होगा भाई? और यहाँ पे कितना होगा? कोई दिक्कत भैया आपको? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर से सुन लो, आप बोलना चाहिए ना फिर से। देखो भाई, अगर आपका कोई भी, देखो ये होता है
n माइनस 1 d 1 to 10 और n s 0 to 2, या अभी अगर हम 3D की बात करें किसका 3D ये भाई भड़को मत यार, नहीं सर खतरनाक तो ये n s 1 से 2 होता है। अगर 3D को लेके चला सिर्फ 3D को देखा जाए तो n s 1 से 2, 1 से 2 का मतलब कि देखो यहाँ पे s में कितने हैं भाई, एक देख लो अब यहाँ पे वैसे s में कितने हैं भाई, एक और सबके s में देखिए कितना है, दो दो। ये भाई सब बोले समझ में नहीं आ रहा है तो समझेंगे तब ना आएगा। इसे क्या लिखा है आपका, कैनेडियन फिर क्या आपका, कैनेडियन फिर क्या लिखा, कैनेडियन अच्छा इतना तो जानते ना 18 तक को आर्गन बोलते हैं, हाँ सर क्यों भाई मनमोहन जी। ये देखिए आपका 18 हो गया भाई पारस जी, और ये देखिए आपका 4s to 20 हो गया हिमांशु जी, बोलिए भड़को मत। और ये क्या हो गया आपका, अब ऐसे का इसका लिखना है तो ये क्या हो जाएगा आर्गन 4s to 3d, फिर देखिए आर्गन, हाँ आप समझ लो जी, ये वैनेडियम है ना, तो यस में कितने हैं भाई, दो, तो लिखोगे 4s, और डी में कितने हैं 3d। अच्छा वैनेडियम के बाद क्या आएगा, यस में कितने हैं आप देखिए, यानी ये हो जाएगा आर्गन और 4s1 और 3 में कितने हो जाएगा 3d। समझ भैया इस तरह से बोले भाई। तो ये आपका 3D सीरीज के लिए ना है, ये कौन सी सीरीज के लिए है 3D सीरीज के लिए। 3D सीरीज के बाद क्या आएगा आपका, तो देखिए फिर जब वहां आएंगे, अब यहाँ देखो भाई ये जो 4D है तो इसमें अब n माइनस वही 1 चलेगा, लेकिन अगर ये 4 है तो ये सॉरी ये 5 है ना, तो ये 4D हो जाएगा। ये देखिए आप यस आई एक्स है ना, तो जब 6 होगा तो ये 5 होगा, ये 5 होगा तो ये 4 से स्टार्ट होगा, अगर ये 4 होगा तो ये 3 से स्टार्ट होगा। अब अगर ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है तो फिर इसको क्या बोलेंगे 5 वाले को सेकंड ट्रांजिशन सीरीज या 4D ट्रांजिशन सीरीज। ये कहां से स्टार्ट होगा आपका इट्रियम, ले लो भाई। अब इधर आ जाओ भाई, डिस्टर्ब आदमी इधर देखो कि यहाँ पे आप देखो फिर से भैया, अभी आपका 5th पीरियड है ना, यस सर इसका ये डी ब्लॉक का नाट आपका भाई, ये डी ब्लॉक का 5th पीरियड है ना, तो जब ये 5th पीरियड है तो 4D सीरीज से स्टार्ट होगा। यस सर अब वैसे ही इसमें भी आपका आएगा 4s सॉरी 5s और 4d। अच्छा ये क्या लिखा हुआ इधर देखिए पारस जी, इसको नायोबियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई नायोबियम। ये देखिए आपका मोलिब्डेनम, टेक्नेशियम, रुथेनियम, रोडियम, ये क्या भाई आपका सिल्वर, क्या है आपका क्या हो गया पैलेडियम का क्या लिखा पैलेडियम। पीडी अब इसको गोल नहीं किया ठीक है, कर दो बात रुक जा थोड़ा सा। ये देखो जितने गोल किए हैं भाई इसमें कितने हो गए, अब बचे कितने पहले इतना दो हो गया, ये भाई साहब करे एक बचा है कौन सा, इसको ऐसे कर दो क्या बात है, कोई दिक्कत, बादल बोल सकते हो छाता बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो दोस्त, अगर इसके लिए बोलना हो तो वैसे ही फिर n-1d 1 से लेके 10 तक, लेकिन जब ns आएगा तो देखो यार d में क्या हो जाता है, s में क्या हो जाते हैं, इसलिए लिखेंगे 0 से 2, इसके लिए क्या लिखते हैं भाई पारस जी 0 से 2। फिर से देखो यार, अच्छा ये इसका कितना बताया लोग, आप स्टैंडिंग कितना था 18 जोड़ दिए, 8 1 9 2 1 3 कितना होता है, हाँ 8 1 2 1 39 3 9 ना, अरे 8 1 9 2 1 3 भड़क जा रहे हैं, ये 39 है ना। अब आगे बढ़ते चले जाओ भाई, 39 के बाद बस इतना बहुत है, जान नहीं देंगे। ये देखो फिर से सुनो यार, ये लोग कह रहे कि इधर आर्गन होता है, 18 होता है, लेकिन आर्गन के बाद कौन आता है, क्रिप्टाम, क्रिप्टाम कौन, सही से बैठो 36 और 36 2
38 38 ना, उधर कितना आया था 36 नॉट 36 36 दोनों में डिफरेंस है, 36 और 36 में डिफरेंस है। इसमें 36 फोकस ना करो, 36 पे फोकस करो। 36 और 2 38 और 1 39। अब यहाँ क्या हो जाएगा भाई 2, लेकिन यहाँ देखो जबकि यहाँ पे अब लेकिन हाचपच हो गया। अब जैसे 1 मतलब 8 है तो 9 होना चाहिए था, लेकिन 1 से 0 हो गया ना, तो क्या हो जाएगा भाई 10 और ये भी 10 और यहाँ भी देखिए यहाँ पे। अब अगर इसमें से किसी का आपको लिखना हो तो क्या लिखिएगा भाई, मान लीजिएगा आपको लिखना हो 10 नहीं, नायबियम का किसका, ये इक्वल नहीं, नायबियम बोलते हैं इसको, वो अलग समझ रहे हैं, नायबियम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई, तो नायबियम से पहले कोई नोबल गैस है नहीं है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का कितना हो गया 36 बोला करिए, कितने बार बताया आपको 36। अब 5s में कितने हैं 5s 1 और 4d में 4। अब उसी तरह अगर पैलेडियम को पूछा जाए पीडी पैलेडियम का, बोलो भाई क्या हो जाएगा आपके क्रिप्टॉन 36 हो गया और 4s में 5s सॉरी 5s में 0 जबकि 4d में 10। ये फ्लावर नहीं है, इधर देखिए ये 10 हो गया ना भाई। इस तरह से किसी का इलेक्ट्रॉनिक विनाश निकल जाएगा। बोले भाई कब नहीं आएगा पर्दे के अंदर होगा तो नहीं पता। बोले भाई अब इसके बाद इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चले। चलो भाई देखो डी ब्लॉक में अब आपका आ गया 6 पीरियड। 6 पीरियड होते कौन सा सीरीज आएगा भाई 5D सीरीज। इसमें कौन बनाएगा आपके देखिए, ये ना भाई लेंथ है ना फेफरम टेंटेलम टंगस्टम रेडियम ऑस्मियम रेडियम प्लेटिनम गोल्ड मरकरी। फिर से देखो भाई लेंथेनम ए लेंथेनम हाइफनियम टेंटेलम चाहे टंटालम जो भी बोल रही है टेंटेलम टंगस्टन रेनियम ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम गोल्ड मरकरी। प्लेटिनम और गोल्ड ऐसे होते हैं जो फ्री स्टेट में मिलते हैं। फ्री स्टेट का मतलब यदि सोना या चांदी को आप मिट्टी में फेंक दीजिए और बाहर जब निकालिएगा या आयरन में फेंक दीजिए, लोहे में फेंक दीजिए, तो लोहे पे मुझे लगता है जंग लग जाएगा, लेकिन सोने चांदी पे जल्दी नहीं लगता है। उसी बोलते हैं फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म मतलब वो जल्दी किसी से रिएक्शंस करना नहीं चाहता। ये बात पढ़ेंगे चलकर मेटलर्जी में। अब देखो भाई ऐसे जब से अगर ये 6 है तो वैसे भाई ये 6 हो जाएगा और ये 5 भी हो जाएगा ना। बोले भैया तो यहाँ देखिए ये आपके कौन है भाई, ये 10 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेटिनम और गोल्ड यही है ना। इनके यस में कितने हो जाएंगे और बचे जितने बचे वो और सब में कितने हो गए भाई। अच्छा ये लोग कह रहे हैं कि सर 39 हुआ था ना, उसमें 18 जोड़ दीजिए 57 हो गया 57 5 7। तो ये देखो भाई लेंथ है ना वो कितना हो गया 57 ना। अच्छा इधर देखिए भाई हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन जेनान जेनान का 54 ना। बोले भैया अब देखो 54 में 2 इधर यस ब्लॉक आते हैं ना, तो 54 और 2 56 ये जब 57 करेंगे तो डी में कितना हो गया 1 2 नहीं 10। बोले भाई ऐसा हो जाएगा आपका। देखिए याद भी क्या करना आपको, कुछ नहीं करना, बस 2 ही जगह याद करना प्लेटिनम और गोल्ड। इसके पहले वाला आपका था नायबियम से,
उसे पैलेडियम को छोड़ देना था। उसके पहले क्या था आपका क्रोमियम और कॉपर था। यस सर। चलो तो यहां से अगर आपको देखो किसी का लिखना होगा, किसी का आप लिख सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि टेंटेलम का लिखना है, टेंटेलम, तो इसके पहले कौन सा भाई जेनान है ना आपका। जेनान कितने हो गए आपके 54। फिर वो देखिए हो गया 6s2 और 5d1, ये लेंथेनम के लिए हो गया। अब अगर हैफनम का करना तो 2 हो जाएगा, टेंटेनम तो 3, टंगस्टन तो 4, रेडियम तो 5, ऑस्मियम तो 6, एडियम है तो 7, लेकिन प्लेटिनम है तो 9, गोल्ड है तो 10। अब एक ही से सबका बना लेंगे, बोले भाई हो गया ना इस तरह से। अब यहां थोड़ा देखिए, हमने तो मिटा दिया, अच्छा इसको नोट कर लीजिए, करना है तो ये आप एनसीईआरटी में देख लेंगे तो अच्छी बात है, या नोट करना तो नोट कर लीजिए। अब उसमें लिख लेना ट्रांजिशन मेटल, और नॉन ट्रांजिशन। ये देखो जो नॉन ट्रांजिशन है ना, इसी को भी स्यूडो ट्रांजिशन भी बोलते हैं, स्यूडो ट्रांजिशन मेटल। अब देखो भाई पूरे डी ब्लॉक में सिर्फ 3, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये क्या होते हैं भाई आपके, ये आपके नॉन ट्रांजिशन होते हैं। ये और इसके बाद जितने बचते हैं वो सब किस में आ जाते हैं आपके ट्रांजिशन में। बस एक पॉइंट लिखिएगा ट्रांजिशन के केस में सर, आइदर ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों के एक साथ ऑक्सीडेशन। किसी भी चाहे ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में आपको क्या मिलने चाहिए भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे कॉपर का देख लीजिए, कॉपर होता है भाई +1 और ये दोनों शो करता है कॉपर, +1 भी और +2। जब कॉपर +1 होगा तो डी में 10 हो जाएंगे, लेकिन जब कॉपर +2 हो जाएगा तो डी में 9। तो वही हमने कहा कि भाई किसी भी स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी स्टेट में अनपेयर्ड मिल जाएगा तो सर उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल, और नहीं मिलेगा तो नॉन ट्रांजिशन या झूठा बोलते हैं। झूठा कोई बोलते हैं स्यूडो, स्यूडो मतलब झूठा, फॉल्स। तो अगर जब भी बस याद रखिएगा सर कि ट्रांजिशन होगा तो सबको बोलेंगे किसको छोड़ करके, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ठीक है पारस जी। देखिए रीजन ये होता है कि जो जिंक होता है इसका तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, जिंक का आर्गन 3d10 4s2, तो जिंक जो होता है हमेशा, जो जिंक होता है हमेशा +2 ही शो करता है ऑलवेज। ये ना तो +1 ना तो +3, हमेशा क्या शो करेगा, +2। इसीलिए बस डी से निकलेंगे, एस से निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन, और डी में हमेशा मिलते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसमें कोई अनपेयर्ड नहीं है। जितने हैं सब आपके पेयर्ड हैं, जितने हैं सब आपके पेयर्ड हैं, नोट कर लीजिए। तो ट्रांजिशन मेटल कौन है भाई आपके, सब है किसको छोड़ करके, जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम और, तो देखिए कह सकते हैं कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल है वो डी ब्लॉक करके, सभी डी ब्लॉक वाले ट्रांजिशन, सॉरी ट्रांजिशन नहीं है, सभी डी वाले ट्रांजिशन नहीं है, लेकिन जितने ट्रांजिशन सब डी ब्लॉक में है, लेकिन सभी डी ब्लॉक वाले ट्रांजिशन किसको किसको छोड़ करके भाई, जिंक, जिंक,